न्यूज़ के साथ सुदेश कुमार गरगोत्रा जी फिर मेरे साथ जुड़ेंगे। जो कल मुंबई में हुआ है, आखिरकार हुआ क्यों है, कारण क्या था? देखिए, अगर जो केस सुदेश जी का चल रहा है, लगभग लगभग 36 साल हो गया इस केस को चलते हुए। उस केस के बाद पूरे देश भर में जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो हो रहे हैं। सुदेश जी, कल मुंबई में इतना बड़ा हादसा हुआ और भी देखिए उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं बादल फटने की घटना आई, लेकिन इस सब घटना के साथ आपके केस का क्या लेना देना है? मेरा केस का ये लेना देना है कि मैं शुरू से 88 से ऑनवर्ड्स ये देख रहा हूँ कि मेरा केस जो है नेचुरल डिज़ास्टर दे रहा है। तो 88 से लेकर जो भी अर्थक्वेक हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, ये जितनी भी तमाम घटनाएं हो रही हैं वो इसी केस से जुड़ी हुई हैं। मैंने अपना रिटन आर्गूमेंट में ये लगा रखा है, ये जो भी डिज़ास्टर हो रहे हैं रिटन आर्गूमेंट में मैंने एनेक्सर क्लोज इनक्लोज किए हुए हैं ऑलरेडी। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये अभी मैं हाई कोर्ट से आ रहा हूँ, ये 850 है 2000 SWP। ये इसमें मेरे वकील हैं रुचि भाखरी और इनके सीनियर थे यूके जलाली। ये इन्होंने इस केस में ये एनेक्सर है, इस पे एनेक्सर पे आर्गूमेंट किया 2002 में। तो ये पिटीशन मेरी अलो हुई, इसके साथ 2 और पिटीशनें जो अलो हो रखी हैं ऑलरेडी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सेम चार्जेस पे। 3 पिटीशनें का ये रिकॉर्ड है इसमें। जब ये अलो की द्वाबिया साहब ने, उन्होंने लिखा द जजमेंट पास्ड बाय द हाई कोर्ट मध्य प्रदेश और रिट्रीटेड। ये तो ठीक है, मुझे ये बताइए, मुंबई में ये हादसा नजर आया, आपके केस का और मुंबई का क्या लेना देना? अभी आपको मैं ये बताऊं, मेरा केस ये फाइनेंस से शुरू हुआ। मैंने जब ये केस पकड़ा तो ऑल ओवर इंडिया की जितनी मिनिस्ट्री, जितने डिपार्टमेंट, सब में ये ट्रेनिंग लोन्स का मिसयूज़ हो रहा था, जिसमें 300 करोड़ उन दोनों स्लैश हुआ। 600 करोड़ का टोटल बजट था, 300 करोड़ जब स्लैश हुआ तो उस समय मेरी तनख्वाह जो थी 1800 और 2000 के बीच थी। तो अब आज की डेट में जो एक सब इंस्पेक्टर है उसकी तनख्वाह 80,000 से लेकर 1 लाख रुपया। तो उसे अगर आप कैलकुलेट करो तो जो अमाउंट मैंने सेव किया वो आज 12,000 करोड़ पर एनम बन रहा है। तो फाइनेंशियल कैपिटल हमारी है मुंबई। जब ये फ्लड हुआ 2005 में तो इसी केस से हुआ। 2005 में जैसे इन्होंने मेरे को ये 4th पनिशमेंट दी, डिसमिसल की, सेम चार्जेस पे जो ये सेट असाइड हो रखे हैं जो बताया मैं आपको, तो उसी समय अपना ले में क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्लाउड बर्स्ट हुआ तो उसमें कई सैकड़ों लोग जो दब गए। देखिए, एक सवाल पूछूंगा, बह गए। एक सवाल पूछूंगा आपसे। मुंबई में इतना बड़ा हादसा होना, नुकसान भी हुआ है, जानो माल का भी नुकसान हुआ है। अगर ये फैसला कर देते तो ये जो देखिए परिवर्तन जो इस वक्त मौसम में आ रहा है या प्रकृति अपना रूप बदल रही है, तो इसमें कोई फ़र्क आएगा? मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ आपके माध्यम से यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट ऑफ J&K को, कि ये केस जो है कोइंसाइड कर रहा है और ये नहीं मान रहे। मैं जब से ये पृथ्वी ने मेरे को फुटबॉल के रूप में दर्शन दिए तब से ऑनवर्ड्स मैं ये जो महसूस कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अब आप महसूस किस तरह करते हैं, क्या लगता है आपको? मेरे को ये लगता है कि जैसे ये मतलब कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे ये कल का हुआ है तो यहाँ पे जो टावर जो इन्होंने लगा रखा था वो टावर हवा से गिरा है। 5 तत्व बताए आपको। हवा क्या तत्व है? जल से नुकसान हो रहा है, हवा से नुकसान हो रहा है, फायर से हो रहा है। 5 तत्व अपना रोल अदा कर रहे हैं जो मैंने आपको बता रखा है 1990 से। तो ज़मीन भी तो सिंक हो रही है ना उसमें? ज़मीन सिंक हो रही है, अर्थ सिंकिंग होनी है। अर्थ भी एक तत्व है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व हैं और इन्हीं से ये नुकसान हो रहा है। मैं जो कुछ लिखा हुआ है, जो मैंने बताया हुआ है, वो डिटो आज तक हो रहा है। तो मेरी ये बात मान नहीं रहे। मैं बार बार इनको बोल रहा हूँ, एक बार मेरा केस जो है लाइव जनता के सामने रखो। मैं अपने डॉक्यूमेंट रखता हूँ और मेरे को आप डिफीट कर दो, मैं क्विट कर जाऊँगा। क्योंकि जो मैंने इसमें डॉक्यूमेंट्स में रिटन आर्गूमेंट में लगा रखा है तो वो हो रहा है। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि एन अर्थक्वेक ऑन एवरी कोर्ट हियरिंग, तो वो डिजास्टर आज तक चल रहे हैं। ये केजरीवाल साहब जो है ना 84 पेज मेरे से लिए थे डॉक्यूमेंट के। जब ये विन हुए तो उसके बाद इन्होंने मेरे पे स्टेज पे नहीं जाने दिया। स्टेज पास मेरे पास था, अन्ना साहब ने मेरे को स्टेज पास दिया हुआ था, मेरे को हिदायत भी दी थी कि आप स्टेज पे जाओ, लेकिन
केजरीवाल साहब ने अपनी मैडम सुनीता मैडम को आगे किया कि भाई साहब आप स्टेज पे मत जाओ, तो आपको हम बाद में हेल्प करेंगे। लेकिन जब ये सीएम बन गए, इन्होंने मेरे को पूछा था कि नहीं, आज उनकी क्या हालत है। इसी से नेचर जो है ये सब कुछ करती है। और जो भी छोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ इधर आके, अभी ये जो कल का हुआ, चिनैनी में भी ज़मीन बैठी, रामबन में बैठी। आने वाले वक्त में ये जो हादसे हो रहे हैं, क्या ये जम्मू की तरफ भी बढ़ सकते हैं? ये तो कुदरत है, जैसे जैसे डिनाई कर रहे हैं वैसे वैसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आने वाले वक्त में ज़्यादा नुकसान होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो ये जजेस ने एडमेंट हो रखे हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 95 में ये चार्जेस सेटिस्फाइड हुए? एक के माथुर साहब ने लिखा नन ऑफ द चार्ज हैज बीन प्रूव्ड। इन जजेस का क्या स्टेटस था 95 में? ये तब जज थे या वकील थे या कॉलेज स्टूडेंट थे? ये जब मैंने ये मैं बता रहा हूँ, मैं 36 साल से जो मैं बता रहा हूँ, तो 36 साल पहले जो कुछ मैंने किया हुआ है, आज की डेट में अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास ऐसा है कारनामा जो रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, या कोई भी ऐसा किया हुआ है उसने, तो मेरे को बताओ। बहरहाल देख लीजिए सुदेश जी, लगातार देखिए हमारे जम्मू कश्मीर और देश की संपत्ति बचाने की जो बात है वो सुदेश जी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ ज्यूरी सिस्टम जो है उसको नकार रहा है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि जजेस काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन 36 साल से जो केस चल रहा है उसको कहीं ना कहीं नकारा जो जा रहा है। और मुंबई में इतना बड़ा हादसा होना, और कहाँ हादसा हो सकता है, ये बेसिकली होना नहीं चाहिए। इसलिए सुदेश जी कह रहे हैं कि इस जो ये इनका केस है, इस केस को अगर हल कर दें तो पूरे देश की जो संपत्ति है उसको ये बचा सकते हैं। पूरा देश की संपत्ति बचेगी तो कहीं ना कहीं सरकार को जो लोड पड़ता है, कहीं ना कहीं भी कुछ आपदा घटती है तो सरकार की प्रॉपर्टी का जो नुकसान है वो होता है। उस प्रॉपर्टी के नुकसान को बचाने के लिए अगर ये केस हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।